प्रदेश के रामपुर में श्री बालाजी विकास सेवा संस्थान के द्वारा रामपुर के रतन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक आकाश सक्सेना, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला, सिटी मजिस्ट्रेट रामपुर, ARTO बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्यामलाल एडवोकेट के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सर्वप्रथम नगर विधायक और पुलिस अधीक्षक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं संस्था के द्वारा सभी अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया गया। स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। रामपुर के रतन सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे शिक्षकों, मीडिया कर्मियों, समाज सेवियों और टॉपर बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं नगर विधायक और पुलिस अधीक्षक ने अपने संबोधन में संस्था के प्रबंधक विशाल सक्सेना सहित उनके सभी सदस्यों को बधाई दी। साथ ही ऐसे विशाल कार्यक्रम की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया। वहीं संस्था के प्रबंधक और कार्यक्रम आयोजक के द्वारा नगर विधायक और पुलिस अधीक्षक को शॉल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। से आते हमें तड़पाते, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, देखो कब आओगे, कि तुमने ये घर सुना सुना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। से मिलते हैं ठंडे कदमों से कदम से हम चलते हैं जब से तो दिल दुश्मन खेलते हैं। अपनी जीत हो हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम वो उदाहरण प्रस्तुत करें, लोग उससे सीखें। क्योंकि समाज में अगर कोई उदाहरण नहीं होगा तो लोगों को आगे निकलने का, आगे बढ़ने का कोई रास्ता सूझेगा नहीं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो भरता है वही छलकता है। यहाँ पे वो सारे लोग मौजूद हैं जो अपने आप में भरे हुए हैं, दूसरों के लिए छलक रहे हैं। अपना पेट तो सभी पाल लेते हैं, अपनी आवश्यकताएं सभी पूरी कर लेते हैं। और जो एक वो लाइन याद आ रही है कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश के लिए, औरों के लिए, जब हम औरों के लिए जीते हैं तो मेरी असली जिंदगी होती है। अपने लिए सब जी लेते हैं। तो जो ये आपका जो बालाजी विकास संस्थान है आपका, ये जो भी काम कर रहा है, छोटा मोटा काम हम भी करते रहते हैं। जब कभी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जब कभी एक कोई भी चीज़ छोटी सी, ये चश्मा जब मैं विशाल जी को दे देता हूँ तो मैं इस चश्मे का मालिक हो जाता हूँ। उससे पहले मैं ऐसा केवल संरक्षक रहता हूँ। तो जो ये देने की परंपरा है, कुछ देने की, कुछ करने की जो परंपरा है, ये उन्हीं लोगों में आती है, उसी लेवल पे आती है जब आदमी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर चुका होता है और मतलब अपने में भरा होता है और मनुष्य कहे जाने का वो हकदार होता है जो दूसरों के सुख दुख का भागीदार होता है। बाकी तो कितना भी आप करते रहिए, जिंदगी कम पड़ जाती है। अंतिम सांस तक जो लोग जोड़ने में लगे हैं, अंतिम सांस तक जोड़ते ही रह जाते हैं और सांसें खत्म हो जाती हैं, कभी पूरा नहीं पड़ता। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो जेंट्री यहाँ बैठी है वो सब इस लेवल के हैं, सबकी मानसिकता इस लेवल की है कि वो दूसरों के सुख दुख को समझते हैं
और मेरा अपना एक सेंटेंस भी है, मैं लिख के टांगे रहता हूँ कि दूसरों की पीड़ा को अपना समझना योग है। ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, तब आपको दूसरों की पीड़ा समझ में आती है। नहीं तो आप एक फैक्ट्री के बाद 2 फैक्ट्री, विधायक के बाद मंत्री, मंत्री के बाद मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद अगला, एक स्कूल के प्रबंधक है, फिर 4 स्कूल, सीरीज ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये सब ठीक है, हम इसे कंडेम नहीं करते, बिल्कुल इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि आपके पॉकेट में अगर कोई 10 रुपए हैं तो उस पर पहला हक उस आदमी का है जो जिसको उसकी आवश्यकता है। भूख पे, रोटी पे भूखे का हक होता है। ये समझने में बहुत देर लगती है, लेकिन जो यहाँ हजरात तशरीफ फरमाए, मैं उम्मीद करता हूँ सब समझते हैं इस बात को, तभी यहाँ आए हैं। नहीं तो डॉक्टर ने नहीं कहा था संस्था बना लो। ये संस्था बनाने के लिए विशाल सक्सेना को, कंबोज को किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया था कि दिन रात लगे रहो, परिश्रम करते रहो, मेहनत करते रहो। बड़ा कलेजा चाहिए सामाजिक काम करने के लिए। सामाजिक हमें याद आता है कि जब अन्ना हजारे जी वहाँ कर रहे थे, अपना आंदोलन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि सामाजिक आंदोलन के लिए तब आगे आना, सामाजिक कामों के लिए तब आगे आना जब तमाम सारी आलोचना, तमाम सारी जलालत झेलने का माता पाल लेना, तब आना। आप ये मान के चलिए कि जिनके लिए आप अपना कलेजा लिए घूम रहे हैं, गर्दन कटाने को तैयार रहे हैं, मौका पड़ेगा तो वो आपकी आलोचना भी करने से चूकेंगे नहीं। तो उसको भी जज्ब करने का अपना माता रखिए, तब आगे आइए, तब इस रास्ते पे आइए। वो बहुत पहले वो कबीरदास जी ने कहा था, वो लाइन तो मुझे नहीं याद है, कि जो घर भूखे अपना चले हमारे साथ। तो ये तो वो दरबार है जो अपना लुटाने के लिए तैयार हो, वो यहाँ अपनी एंट्री कराए। जिसे कमाना हो, बनाना हो, वो यहाँ से दूर रहे, वो यहाँ कभी चल ही नहीं सकता। तो मेरा बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि कमा रहे हैं, बना रहे हैं बहुत लोग, लेकिन दूसरों को संवारने में लगे हैं चंद लोग। उनमें से हमारी इस संस्था के लोग हैं, हमारी यहाँ पे मौजूद जनता है। क्योंकि बाकी सारे कामों में हम शरीक हो लेते हैं, लेकिन जो सामाजिक सरोकार के काम है, जहाँ 2 रुपए का नुकसान होना होता है, समय का, श्रम का, अर्थ का, किसी भी चीज़ का जहाँ नुकसान होता है, वहाँ जब हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तब मेरा मनुष्य होना सार्थक होता है। तब हम इस बात के हकदार होते हैं कि हम कहें कि हाँ, हम मनुष्य, हमें मन होता है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पूरे इस बालाजी विकास संस्थान को, आप सभी लोगों को। आपने मुझे मौका दिया, इस योग्य समझा, मैं बहुत आभारी हूँ। और मेरी ये कोशिश है, अभी मैं जस्ट लौटा हूँ 2 दिन पहले, अपने गांव में इसी तरह का एक प्रोग्राम कराया था। आप बिलीव करेंगे कि जो लोग आए थे, आज के ज़माने में एक आदमी एक साड़ी, एक कंबल, एक पैकेट भोजन के लिए सुबह से बैठा है आपके दरवाजे, तो लानत है हमको, आपको लानत है। हम जो है, हमें माफ़ी नहीं होगी। हम तो दिन रात लगे हुए हैं। हमारे आप सबके यहाँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी के यहाँ कपड़े कमी नहीं है, किसी के यहाँ खाने कमी नहीं है। लेकिन अगर हमारे समाज में आदमी भूखा है तो हमको आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए इस बात की। हमारा आपका पूरा एक टारगेटेड, अलॉटेड वर्क होना चाहिए। हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए भी समय दें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।